रहा है। लोगों की जानिब से इस्तकबाल की तैयारियां टनल के उस पार और इस तरफ भी की जा रही हैं और आज पहला जत्था जो कि लखनपुर से जम्मू कश्मीर में दाखिल होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं यात्रा की तैयारियों के बीच जो पहले काफिले का हिस्सा होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए परसों सुबह यानी 29 के अलग सुबह निकलेंगे, उन तमाम लोगों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टोकन तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो गया है जम्मू के अंदर और तमाम तर इंतजाम जिसमें आप देखते हैं तिब्बी सहूलियात हों, खाना पीना हो, रिहाइश हो और जो लंगर खास तौर से लगते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर, फिर दोनों जो ट्रैक्स हैं बालतल और चंदनवाड़ी वाले, दोनों एरियाज में जितनी भी तैयारियां करनी थी अब तक तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और तमाम तर सहूलियात जो हमारे पास अपडेट इस वक्त हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन दूसरी तरफ इन जत्थों को अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना करना, भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से नेशनल हाईवे की तरफ जाना या फिर कश्मीर की तरफ रवानगी से कबल काफ़ी ज़्यादा जोश और जज्बा नजर आ रहा है। ये तमाम वो यात्री हैं जो पहले काफिले का हिस्सा होंगे, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में गुज़श्ता 3 से 4 रोज से इंतजार कर रहे हैं। इधर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी एक मजबूत ग्रिड तैयार किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मल्टी लेयर सिक्योरिटी कवर है। नेशनल हाईवे से लेकर भगवती नगर बेस कैंप तक सिचुएशन ऐसी है, ऐसी सूरत हाल बनाई गई है जहां क्लोज सर्किट टेलीविजन या सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब हैं और किसी भी तरीके से बगैर इजाजत के कोई यात्रा के दौरान ना चले, आम शहरियों को भी तकलीफ ना हो और यात्रा भी स्मूथली रन करती रहे। ये दोनों चीजें यकीनी बनाने की कोशिश है। इन सब के दरमियान गुज़श्ता रोज ड्राई रन का एहतमाम भी किया गया, कामयाबी के साथ इसका इनेकाद पूरे दिन नेशनल हाईवे के ऊपर और ड्राई रन एक तरह से ट्रायल होता है, एक मॉक ड्रिल होती है कि अगर हंगामी सूरत हाल कहीं पैदा होती है तो कैसे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पैदा होने वाली सूरत हाल से इंतजामिया निपटेगी। इस सब के बीच जम्मू के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। कश्मीर में भी श्रीनगर के अंदर पंथा चौक में जो ट्रांजिट कैंप है देर रात के ये भी कंफर्म कर दिया गया कि वहां पर एक जो यात्रियों का एक जत्था है वो पहुंच चुका है और पहले जब जत्थे को वहां से गांदरबल वाली साइड से रवाना किया जाएगा तो उनकी रवानगी से पहले वहां पर भी तैयारियां मुकम्मल हैं। यात्रियों की बात भी सुनेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। अनिल शर्मा भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, शिल्पा शर्मा भी हमारे साथ हैं। श्रीनगर चलेंगे तो टनल के उस पार की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीलात फराहम करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू। पहले शिल्पा आपके पास आएंगे, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं? सिर्फ 12 से 13 घंटों का वक्त है। आज खबर है कि पहला जत्था लखनपुर से भी दाखिल होगा, लेकिन जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोसेस भी ऑलमोस्ट अब 12-15 घंटों से काफी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस प्रकार से भगवती नगर बेस कैंप को पूरी तरीके से जो है वो कैमरे की निगरानी में रखा गया है और इस समय जिस प्रकार से जम्मू में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि तत्काल पंजीकरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से तत्काल पंजीकरण भी होना जो है वो शुरू हो चुका है। मैं सुरक्षा कि अगर आपको बता दूं तो जिस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, भगवती नगर बेस कैंप को पूरी तरीके से निगरानी में रखा गया है। भगवती नगर बेस कैंप के आसपास जो है वो विशेष अभियान भी किया गया और साथ ही साथ इलाके में रहने वालों के जो यानी कि उनकी पहचान के लिए जो है वहां पर अभियान भी जारी किया गया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल सुरक्षा एजेंसियों ने राजमार्ग को सुरक्षित करने और रात के समय यानी कि रात दौरान जो है वो निगरानी के लिए जो है वो हाईटेक सुरक्षा कवर जो है वो तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ भगवती नगर बेस कैंप से नगरोटा तक अतिरिक्त सुरक्षा मोर्चे स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण चौक चौराहे पर जो है वो अर्धसैनिक बलों के 5000 के करीब जो है वो तैनाती की गई है। पूरे जिला की बात करें तो 15000 के करीब जो है वो जवान को तैनात किया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि टिकरी से लेकर चनैनी सुरंग तक जो है वो 5 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी में जो है वो बंकर भी बनाए गए हैं और रात के समय पूरी तरीके से ड्रोन से जो है वो निगरानी रखी जाएगी। जो आसपास के क्षेत्र हैं उन पर भी गतिविधियों पर जो है वो निगरानी जो है वो ये तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, वो अब भी जारी हैं। जम्मू के अंदर चूंकि 1.5 से 2 किलोमीटर के आस भगवती नगर बेस कैंप का उसको पूरी तरीके से कवर किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर लगाई गई हैं। जो जम्मू शहर के अंदर एक एरिया से दूसरी जगह चलने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेज हैं, क्या कोई ट्रैफिक डाइवर्जन है, कोई रूट है? चूंकि तवी ब्रिज जो चौथा ब्रिज जाता है वो भी पास वाला एरिया, तो वहां से जो ट्रैफिक जाता था तलाब तिलो बोड़ी वाली साइड, उसको कोई रोकने का प्लान, किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट इस वक्त की जा रही है, पर्टिकुलरली जब सिर्फ 12-13 घंटे बचे हैं जब यात्रा शुरू हो जाए?
जी बिल्कुल, देखिए जब सुबह सवेरे जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना होगा भगवती नगर बेस कैंप से, तो ट्रैफिक को पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से भगवती नगर पुल की बात करें तो वहां से जो है वो जत्था रवाना होगा और साथ ही साथ विक्रम जी। चौक पे यहाँ पर यानी कि जब 3 बजे या फिर 4 बजे के करीब जो है वो जत्था रवाना होगा, तो उस समय जब विक्रम चौक पर जत्था पहुंचेगा तो तब वहां से वो डाइवर्ट किया जाएगा, वाहनों को जो है वो रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए और फिर उसके बाद जब जत्था पूरी तरीके से रवाना होगा तो वाहनों को जो है वहां से आवाजाही के लिए जो है वो दिया अच्छा जाएगा शिल्पा, जाने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो बात थी इंटरनल ट्रांसपोर्ट की जो हम देख रहे हैं। खबर ये भी है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया है और इस ज़िमन में जो लोग, जो साधु जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हुई है, उस सिलसिले में काउंटर्स अब बाकायदा तौर पर ओपन कर दिए गए हैं। कितना रश वहाँ पर है, कितना जोर जज्बा वहाँ पर है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए राम मंदिर की बात करें तो साधु संत के लिए वहां पर जो है वो तत्काल पंजीकरण की व्यवस्था रखी गई है। जो बाकी श्रद्धालु हैं उनके लिए जो है वो 5 केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो राम मंदिर की मैं अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से लगातार जो है वो कवर करते हुए हम नजर आ रहे हैं, वह स्टार्टिंग से ही यानी कि रख लीजिए कि 10 दिन पहले से ही साधु संत जो है 10-15 दिन पहले से साधु संत वहां पर आना शुरू हो चुके हैं और इस समय साधु संत की राम मंदिर की मैं बात करूं तो ज्यादातर राम मंदिर में ही साधु संत पहुंचते हैं और इस समय काफी ज्यादा संख्या में राम मंदिर में साधु संत जो है वो पहुंचे हैं। और जम्मू में श्रद्धालु की बात करें तो काफी संख्या में भी अभी श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, काल पंजीकरण जो है वो अपना करवा रहे हैं। चलिए, ये तो साधु संतों और लोगों की बात हो रही है जो आ रही है, तो आम लोग जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं, जिनको काफ़ी उम्मीद है इस यात्रा से लगी रहती है और आसपास रघुनाथ मंदिर और रघुनाथ बाजार और आसपास का जो मार्केट है, कितनी रौनक वहाँ पर दिख रही है? काफी अहम लगता है जब भी अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो है ये उम्मीद रहती है कि वो यानी कि उनका जो काम है उनकी बढ़ोतरी उसमें देखने को मिली। तो इस समय व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है, क्योंकि रघुनाथ बाजार की बात करें यानी कि वो बाजार जहां पर ज्यादा भीड़ जो है, ज्यादा संख्या में श्रद्धालु उठते हैं, तो इस समय काफी ज्यादा चहल पहल जो है वो वहां पर नजर आ रही है। व्यापारियों का काम भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिल्पा ज्वाइन करने के लिए। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी। इमरान नाइक को भी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये तो जम्मू वाला अपडेट था जो शिल्पा बता रही थी कि सिक्योरिटी ड्रिल किस तरीके का है। टनल के उस पार की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि हमने देखा कि साउथ कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर, चाहे वो कुलगाम के थे, चाहे वो अनंतनाग के थे, या श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर, या फिर गांधरबल के डिप्टी कमिश्नर जो है वो ऑन टोज दिखे और लगातार तैयारियों को फाइनल शेप शक्ल दे दी गई है। क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके का सिक्योरिटी ड्रिल श्रीनगर के अंदर रहेगा यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल, सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा जो 29 जून से शुरू हो रही है, तो इस हवाले से वादी कश्मीर में भी सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से तमाम तर जो इंतजाम है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। इधर से पांथा चौक इलाके में ट्रांजिट कैंप किया गया है, कायम किया गया है। एक बेस कैंप यहाँ पे कायम किया गया है जहाँ पे ताम और क़याम का एहतमाम और इंतजाम यात्रियों के लिए रखा गया है। और इस ट्रांजिट कैंप पर तमाम तर जो सहूलियात है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे रखी गई है, जैसे कि मोबाइल टॉयलेट्स है, इसी तरीके से सैनिटेशन का एहतमाम किया गया है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी यहाँ पे रखी गई है, यहाँ लंगर्स का एहतमाम किया गया है, 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम अरेंजमेंट्स कायम किए गए हैं। श्रीनगर से जो पहलगाम की तरफ जो रास्ता है उस पर जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और मोबाइल जो चेकिंग पॉइंट्स है या सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट्स है वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। इसी तरीके से श्रीनगर से सोनमर्ग बालतल की तरफ जो रास्ते हैं उनको भी उन पर के ऊपर भी सख्त निगरानी की गई है, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। तो कुल मिला के इस यात्रा को पुरअमन तरीके से इनेकाद के लिए हवाले से जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है वो बिल्कुल इस हवाले से मुतहरिक है। चूंकि आप जानते होंगे कि गुज़िश्ता रोज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बालतल में अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप का दौरा किया, तो इस दौरान उन्होंने इंतजामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के सीनियर अफसरान को क्लियर कट डायरेक्शंस दी, हिदायत दी कि वो बेहतर सिक्योरिटी और यात्रा के इंतजाम के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल कायम रखे। और इसके अलावा
यात्रा के हवाले से हम आपको बताते चले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इंसिडेंट फ्री यात्रा की अहमियत पर जोर दिया। सिक्योरिटी और इंतजामी एजेंसियों के दरमियान मरबूत कोशिशों की ताकीद किया। उन्होंने बेस कैंप का दौरा किया, वहाँ के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। तो अगर आप देखेंगे सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज से सिर्फ 2 रोज पहले जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अमरनाथ यात्रा काफिले की ड्राई रन कामयाबी से मुकम्मल की। जम्मू से शुरू ड्राई रन उधमपुर जिला को कामयाबी से अबूर कर गई। ड्राई रन का मकसद यात्रा काफिले के लिए सिक्योरिटी इंतजाम और लॉजिस्टिक जरूरियात का जायजा लेना था। इससे गाड़ियों के काफिले की नकलो हरकत शामिल जब ये यात्रा का आगाज अब होने जा रहा है तो क्या श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कोई पाबंदी है कि जनाब यात्रा काफिला आएगा तो डाउनवर्ड या अपवर्ड में कोई प्रॉब्लम होगी? क्या कोई इस तरीके का अरेंजमेंट, या दोनों स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, दोनों एक साथ चलेंगी तो कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं है? क्या इस तरीके का कोई, और ये जो कटआउट टाइमिंग्स भी बता दी गई है यात्रा के लिए, वो कितने बजे से कितने बजे तक, क्या वो क्लियर हो पाया है? जी बिल्कुल, ऐसा जो आप कह रहे हैं कि यात्रा जब हाईवे से या नेशनल श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से गुजरेगी तो इस हवाले से इंतजामिया की तरफ से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। ताहम एक चीज जरूरी है कि यात्रा जो है ये बगैर किसी ताखीर के जो है अपनी मंजिल की तरफ जाए। तो इस हवाले से सिक्योरिटी एजेंसीज को हिदायत दी गई है कि वो इस यात्रा के हवाले से जो है उस चीज का इंतहाई जो है ख्याल रखे। तो ओवरऑल ये जो यात्रा है ये पुरअमन तरीके से इसका इनेकाद हो। तो चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल अमरनाथ यात्रा के लिए हवाले से इंतजामिया मुतहरिक है, ग्राउंड जीरो पर तैयारियां मुकम्मल हो गई और सबकी नज़रें भगवती नगर बेस कैंप पर रहेंगी, जहां पर फ्लैग ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से यात्रा के काफिले को किया जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा दिल्ली की भी करते हैं आपके सामने। ले लो। चलिए, यात्रा के हवाले से बात हो रही है तो अनिल शर्मा के पास भी चलते हैं हमारे साथ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और आज दिन भी ये सिलसिला चलेगा। सरस्वती धाम जम्मू में, जहां पर यात्रियों की अच्छी खासी तादाद आपको नजर आएगी। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग कुछ रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, कुछ आज दिन में करवाएंगे। अनिल शर्मा, क्या कुछ हलचल है? पहला काफिला जब परसों सुबह रवाना होगा तो यहाँ जहां पर आप इस वक्त मौजूद है वहां क्या इस वक्त तैयारियां चल रही हैं? और ख़ास तौर से वो लोग जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी चूंकि अब शुरू हो गई है तो बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो गई पहले के मुकाबले। क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त आसिफ अगर आप बात करें तो तैयारियों को पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया है और लगभग सुबह 3 बजे से कतारों में यहाँ पर जो है देश भर से आने वाले श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं और कतारों में लगकर अपना पंजीकरण यहाँ पर ऑफलाइन जो है वो करवाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था को और भी चौक चौबंद यहाँ पर कर लिया गया है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो रोड पे रखा गया है और इसी के साथ साथ ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उससे भी चौक प्रबंध जो है व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसी साथ मेरे आगे मैं कहूँगा कि ये जर्नलिस्ट जो है आगे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसे किस तरह से यहाँ पर सरकार ने बेहतर बनाया है और लंबी लंबी कतारें जो है वो हम आपको दिखाने की लगभग 2 से 3 बजे के करीब से ही यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं और अपना यहाँ पर पंजीकरण करवाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जवान देख सकते हैं, बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे हैं, सुबह से ही इंतर में है कल जो है वो रवाना किया जाना है और जो है लगातार बरकरार है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार देर रात में अगर बात करते हैं 2 बजे के करीब हर एक भक्तजन जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद जो फर्दर प्रोसीजर रहता है वो जाता रहता है। आज की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जरूर दिन में यात्रियों से बातचीत जारी रखिएगा, कोशिश करेंगे कि सहूलियात के मुतालिक वो क्या कुछ कहते हैं और श्राइन बोर्ड की जानिब से या जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो मुश्तरका इकदाम किए गए हैं उस पर भी खुसूसी नजर रहेगी। 9:30 बजे